पहले तो इस तबके ने इख्तलाफ डाल के रखा कि हाथ यहाँ रखने चाहिए, यहाँ रखने चाहिए, किसी को यहाँ पे लगा दिया, किसी को यहाँ पे लगा दिया, किसी ने ऐसे ला देता जनानिया तरह। अब मजीद दिमाग खराब हुआ तो ऐसे हाथ करके खड़ा है, ऐसे करके अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और पीछे उनके एक माइक पकड़ के बैठा हुआ है। जहन्नम के अंगारे पड़े इन मुफक्किरीन की जुबानों पर कि जो गलत गाइड करके अपने नबी के सामने खड़ा कर देते हैं। आप मर रहे होते हैं, बेटा पास मौजूद होता है, पढ़ा लिखा होता है, आप उसे नहीं कहते कि बेटा ये औजार पकड़ो, फटाफट मेरे दिल को काटो और इसका ऑपरेशन कर दो। ये बड़ी दर्द दिल वाली बात है। और रहजन से तो गिला होते ही होता है, अब तो हमें गिला घर वालों से है। मैंने कहा दीन फिल्मों की बुनियाद पे नहीं चलता, दीन अल्लाह की वही कुरान की बुनियाद पे चलता है और नबी के फरमान की बुनियाद पे। क्या उस बाप का भी हक है कि उसे मुशरिक कहा जाए? ये जो इस दौर में बाज मुफक्किरीन जिनका फाहम कम है, नाकिसुल फहम लोग, जो इक्वालिटी का तसव्वुर बयान करते हैं कि बराबरी होनी चाहिए, और वो बच्चों को नाफरमान करके बाप के सामने खड़ा कर देते हैं। उस बच्चे को बाप के सामने खड़ा कर देते हैं कि जो बाप के दर्जे का है नहीं, ना उम्र में, ना इल्म में, ना फहम में, ना शऊर में, ना कमाल में, ना जिंदगी के तजर्बात में। अब उसे वो पट्टी पढ़ाते हैं कि यार बराबरी होती है, इंसान सारे एक जैसे हैं, तू बराबर है, हक मांगा कर, बराबर बैठा कर, बोला कर। तेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो बात करने का हौसला ही नहीं रखता। उसे पंप करके बाप के सामने खड़ा कर देते हैं। और ऐसे नाम नेहाद ये जहन्नम के अंगारे पड़े इन मुफक्किरीन की जुबानों पर कि जो उम्मतियों को इसी तरह गलत गाइड करके अपने नबी के सामने खड़ा कर देते हैं। मैंने कल परसों की बात है, एक मुफक्किर है, पता नहीं ये कहाँ से निकल आते हैं, और हमारी कौम भी, अल्लाह ताला इनको, इस कौम को हिदायत दे कि मैंने कई बार मिसाल दी है कि आप एक अनाड़ी एक रेडी बांध से आप नहीं कहते कि ये औजार पकड़ो मेरे दिल का ऑपरेशन कर दो। उसके लिए आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, आप मर रहे होते हैं, बेटा पास मौजूद होता है, पढ़ा लिखा होता है, आप उसे नहीं कहते कि बेटा ये औजार पकड़ो, फटाफट मेरे दिल को काटो और इसका ऑपरेशन कर दो। आप हॉस्पिटल जाते हैं, आधा घंटा जिंदगी और मौत खतरे में होती है आपके, पता नहीं किस लम्हे आपका वक्त पूरा हो जाए और आप हॉस्पिटल ना पहुंच पाए। लेकिन आप बेटे को नहीं कहते, पढ़े लिखे बेटे को भी नहीं कहते कि मेरा ऑपरेशन कर दो, मेरे वाल दुरुस्त कर दो। लेकिन अजीब बात है कि दीन के मामले में ये कौम इतनी सादा है और दीन के मामले में ये कौम इतनी गैर जिम्मेदार है कि उन लोगों से भी दीन सीखने लग जाती है कि जिनका सिरे से बुनियादी तौर पे दीन के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। हर काम के स्पेशलिस्ट होते हैं। मेरी पैदाइश ही इसी इलाके बिलालगंज की है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बिलालगंज में कारोबार के लिए आते हैं, लेकिन मेरी पैदाइश ही इसी बिलालगंज की है। अब मैं कहूं, चूंकि मैं, आप बाद में आए हैं, आपको 10 साल हुए, आपको 20 साल हुए, मैं पैदाइशी तौर पर बिलालगंज का हूं, लिहाजा गाड़ियों के इंजन मैं खोलूंगा, तो आप कहेंगे मौलाना अपना काम करें, हमारी लाखों की गाड़ी तबाह ना करें। एक साहिल अदीम साहब है, अल्लाह उसको भी हिदायत दे, हम उसके लिए दुआ करते हैं और अपनी कौम के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह इस कौम को भी हिदायत दे कि इनको कम अज कम दीन के मामले में स्पेशलिस्ट की पहचान नसीब हो जाए। ये बड़ी दर्द दिल वाली बात है। और रहजन से तो गिला होते ही होता है, अब तो हमें गिला घर वालों से है कि जो रहजन को, चोर डाकू को देख के दरवाजे खोल देते हैं। तो वो नमाज पढ़ा रहे हैं किसी जगह और देखें यूं हाथ रखा हुआ उन्होंने। पहले तो इस तबके ने इख्तलाफ डाल के रखा कि हाथ यहाँ रखने चाहिए, यहाँ रखने चाहिए, किसी को यहाँ पे लगा दिया, किसी को यहाँ पे लगा दिया, किसी ने ऐसे ला देता जनानिया तरह। अब मजीद दिमाग खराब हुआ तो ऐसे हाथ करके खड़ा है, ऐसे करके। और वल्लाह आप तारीख उठा के देखें, ये अंदाज फिरौन के दरबारियों का था। वो फिरौन को जब सजदा करते थे तो सजदा ताज़ीमी करने के लिए या सजदा इबादत, जो भी उनका कुफरी अकीदा था, वो इस अंदाज में हाथ रख के यूं सर झुकाते थे। अब ये अल्लाह के सामने खड़ा है यूं करके। बदबख्त आदमी ने कोई फिल्म देखी होगी किसी मिस्रियों की बनी हुई, तो बस फिल्म देख के, जैसे वो हमारे मिर्जा इंजीनियर साहब फिल्मों के हवाले देते हैं ना कि फुला फिल्म ने भी ये दिखाया है। अब मबलग़ इल्मी देखो कि हवाला दे रहे हैं फिल्म का, फुला फिल्म के अंदर भी ये मंजर दिखाया गया है, फुला फिल्म के अंदर भी मंजर दिखाया गया। मैंने कहा दीन फिल्मों की बुनियाद पे नहीं चलता, दीन अल्लाह की वही कुरान की बुनियाद पे चलता है और नबी के फरमान की बुनियाद पे चलता है। लेकिन हम अपना जिगर पिघला पिघला के थक गए इस कौम के लिए। कौम समझने को तैयार ही नहीं। वो हर रोज इन्हीं लोगों को प्रमोट करते हैं, इन्हीं लोगों को सुनते हैं और नतीजतन फिर ये कैफियत पैदा हो जाती है कि बेटा कहता है मेरा बाप मुशरिक है, तो ठीक है, उस बाप का भी हक है कि उसे मुशरिक कहा जाए कि जिसने अपने बेटे की इतनी भी तरबियत नहीं की कि कम अज कम पुत्र को यही समझा देता कि बेटा मेडिकल स्टोर फुला असल है, डॉक्टर फुला अताई नहीं, हकीकी डॉक्टर है, तो आलिम दीन भी फुला नहीं फुला है। वो बाप हक रखता है कि उसकी औलाद उसे काफिर कहे और मर जाए तो उसकी औलाद उसके जनाजे के बारे में शक व शुबे में शिकार हो जाए कि पता नहीं इसका जनाजा भी पढ़ना है कि नहीं, मुशरिक था ये। मेरे अजीजाने गिरामी, तो वो
इस तरह करके नमाज पढ़ रहा है। एक और इसी तरह के बहुत बड़े आजकल एक और साहब मारूफ हैं, वो सलाम फेरते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और पीछे उनके एक माइक पकड़ के बैठा हुआ है। वो फिर जैसे म्यूजिकल कंसर्ट होते हैं तो वहाँ वो माइकल जैक्सन था, तो वो जब गाने गाता था वो अजीब ही उसका तमाशा था, बस सीधे तरह गाल है, वो एंड करके ना गाना उसने, वो सलाम फेरता है पूरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। मैं क्या कैमरा मैन सलाम ले लो जनाब, यही रह गया पीछे उन तोड़ा। अब उसके पीछे बिल्कुल बैठा हुआ मुकब्बर की जगह पे, वो उसने माइक हाथ में, देखो अमले कसीर किस कदर नमाज को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, हाथ में माइक पकड़ा हुआ है। उम्मत के तमाम उलमाए रब्बानीयीन का ये फतवा है, फरमाया सुनो, दौराने नमाज सामने कुरान भी हो, कोई दुआ भी लिखी हो, हदीस भी लिखी हो, नहीं पढ़नी। क्यों? इसलिए कि नमाज नाम है दुनिया से अपनी तवज्जुहात हटा के खालिक की जानिब मुतवज्जे होने का। और कलामुल्लाह किताबुल्लाह कुरान मजीद खालिक की सिफत है, खालिक का कलाम है, खालिक नहीं। तो कहा नमाज में इतनी भी गुंजाइश नहीं, इसलिए कि नमाज दुनिया से निकल के खालिक की जानिब जाने का नाम है। अगर इन्हीं चीजों में उलझे रहोगे तो खालिक की जानिब जाओगे ही नहीं। जब तवज्जो खालिक की जानिब जाएगी नहीं तो वो अमल नहीं कहलाएगा, वो नमाज नहीं कहलाएगी, वो उठक बैठक ही है, कर रहे हैं करते रहे। अब ये माइक हाथ में पकड़ा हुआ है और तमाशा लगा रखा है दीन का, यकीन जानिए। माइक हाथ में पकड़ के वो पीछे से कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अजय सलाम नहीं फिरा तो नाल दौड़ के अल्लाहु अकबर, और इमाम तो पहले नींद के खड़ा हो गया। यानी ये फितनों का दौर, और ऐसे जोहाल, जाहिल छोटा होता है, जोहाल मक्खियों का जत्था, ऐसे लोग उम्मत पे मुसल्लत हो गए और उम्मत इन लोगों को देखती है और सुनती है। तो मेरे अजीजान गिरामी, ये ईमान की तबाही है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है।